हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ कीबोर्ड इवेंट्स, जैसे कि जब हम कोई भी बटन प्रेस करते हैं, कोई भी कीबोर्ड के ऊपर की प्रेस करते हैं तो एक कीबोर्ड का इवेंट फायर होता है। उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं कुछ भी उसके बेसिस पे, वो सब कुछ हम देखेंगे। और किस की को प्रेस किया गया है और वो की प्रेस करने पर क्या टाइप हुआ है, क्या नहीं टाइप हुआ है, ये सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं इस वीडियो में कीबोर्ड इवेंट्स क्या होते हैं। मैं अपनी स्क्रीन पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मैंने एकदम सिंपल सा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। एक इतना HTML है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको। और जावास्क्रिप्ट एम्प्टी है, तो इसको मैंने ब्राउज़र में अपने ओपन कर लिया। और यहाँ पे अभी मैं डार्क मोड इसको नहीं ऑन कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको दिखानी है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डार्क मोड नहीं ऑन किया है। तो इसको मैं कर देता हूँ छोटा। और कीबोर्ड इवेंट चल के हम लगाते हैं। तो कीबोर्ड इवेंट तीन तरह के होते हैं। एक होता है की अप, दूसरा होता है की डाउन, और एक होता है की प्रेस। तो ये तीन इवेंट्स होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे की प्रेस इवेंट। तो हम वो इवेंट किसके ऊपर लगाते हैं, जैसे कि हमने क्लिक इवेंट अभी तक लगाना सीखा है, सबमिट इवेंट फॉर्म के ऊपर लगाते हैं, इनपुट इवेंट हम एक इनपुट एलिमेंट के ऊपर लगाते हैं। तो ये जो कीबोर्ड इवेंट है वो किसके ऊपर लगाएंगे। तो ये कीबोर्ड इवेंट हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, ये मैटर नहीं करता, किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, बशर्ते वो फोकस में होना चाहिए। अगर वो फोकस में है तभी हमारा कीबोर्ड का इवेंट काम करेगा। फोकस का क्या मतलब होता है, जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाऊं अगर, तो अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा ये जो वेब पेज है वो फोकस में है। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है, क्योंकि उसके अलावा मेरा कर्सर कहीं भी नहीं है। जैसे कि मैं अपना कर्सर यहाँ रख सकता हूँ, तो अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये मेरा वेब पेज फोकस में नहीं है, मेरा डेव टूल्स का ये कंसोल फोकस में है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, मेरा कर्सर इधर आ जाए, तो अभी फोकस के अंदर हमारी यूआरएल है, सर्च बार है। और अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो अभी कर्सर तो यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन हमारा ये जो पूरा वेब पेज है, वो डॉक्यूमेंट जो है वो फोकस में आ गया है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है कि हम पूरे डॉक्यूमेंट पे या पूरे विंडो ऑब्जेक्ट पे ही लगा दें। विंडो ऑब्जेक्ट पे भी कीबोर्ड इवेंट लग जाता है, लेकिन उसके अलावा भी हम किसी भी दूसरे एलिमेंट पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये H1 है, तो इस H1 के ऊपर भी हम लगा सकते हैं। अब चलो सबसे पहले हम H1 के ऊपर ही लगा के देखते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस H1 को सेलेक्ट करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टेड H1, ये हो गया। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगा ऐड इवेंट लिसनर, यहाँ पे लगाऊंगा की। तो जैसे मैंने की लिखा, यहाँ पे सेशन आ गया की प्रेस। तो की प्रेस वाला इवेंट मैंने यहाँ पे लगा दिया। यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन पास करूँगा और एक इवेंट ऑब्जेक्ट, जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। इसके अंदर इवेंट से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। इवेंट कहाँ हुआ, कब हुआ, किस जगह पर हुआ, सब कुछ यहाँ पे दिखता है। तो हम कंसोल लॉक कर लेते हैं ई को। अब चलते हैं हम यहाँ पे और हम कुछ प्रेस करते हैं अपने। देखो, वो इवेंट काम करने के लिए पहले तो हमें इस H1 को फोकस करना होगा। अब इसको फोकस कैसे करेंगे, मैंने इस पर क्लिक तो कर दिया। अब एक इनपुट इवेंट होता, अगर मैं यहाँ पे इनपुट इवेंट इवेंट बोल रहा हूँ, एलिमेंट अगर होता, तो इनपुट ऑटोमेटिक फोकसेबल होता है। यानी कि ये इनपुट है। एक बार इसको भी अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, तो मैंने इस इनपुट को भी सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर अगर मैं ये कीबोर्ड की प्रेस वाला इवेंट लगाता हूँ, तो ये इसके ऊपर काम करेगा। देखो, इसके ऊपर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो हमारा इनपुट फोकस में आ गया है ना। अभी ये फोकस में है। अब अगर मैं कुछ करता हूँ तो हमारा कीबोर्ड का इवेंट फायर हो रहा है। तो कीबोर्ड का इवेंट पूरा फायर हो रहा है, और उसके अंदर ये एक की कोड होता है और एक की होता है। तो अगर हम कंसोल डॉट लॉग कर लें इवेंट डॉट की, तो जो जो की दब रही है वो आएगा। इनपुट के अंदर क्या आ रहा है उससे मतलब नहीं, कौन कौन सी की दब रही है वो आता है। मतलब देखो, जैसे मैंने KDFJ ये सब किया, और अभी मैं शिफ्ट दबाऊंगा, तो शिफ्ट दबाने पे क्या टाइप होता है हमारे, जैसे हम शिफ्ट जब दबाते हैं तो कहीं भी अगर टाइप करेंगे तो क्या टाइप होता है, कुछ नहीं टाइप होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग होता है। यानी कि मतलब कुछ भी टाइप नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ तो ये कीबोर्ड इवेंट पे कुछ प्रेस नहीं हो रहा है, मैं शिफ्ट दबा रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा बार,
तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। और अगर मैं कोई भी दूसरी बटन दबाता हूँ तो ये एकदम से चल रहा है। तो ये अभी इनपुट के केस में इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनपुट एक फोकसेबल एलिमेंट है, इनपुट के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। तो इनपुट अगर फोकसेबल एलिमेंट है तो H1 को कैसे फोकस करेंगे? तो जो भी फोकसेबल एलिमेंट नहीं होते हैं उसको फोकस करने के लिए हमें देना होता है टैब इंडेक्स, और टैब इंडेक्स 0 दे दो बस, ठीक है। इसके ऊपर अगर तुम चाहो तो थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। तो ये टैब इंडेक्स देने से कोई भी एलिमेंट फोकसेबल हो जाता है। तो अब अगर क्लिक करते हैं तो भी फोकस नहीं हुआ, ये क्या हुआ? तो हम अगर टैब दबाएंगे या फिर शिफ्ट टैब अगर दबाएंगे तो जैसे हम यहाँ पे हैं, ठीक है, तो अभी टैब दबाया तो ये फोकस हो गया है। लेकिन अगर शिफ्ट टैब दबाएंगे तो वो फोकस हो जाएगा। फिर से टैब और शिफ्ट टैब दबाएंगे तो इन दोनों के बीच में फोकस चेंज होता रहेगा। तो इस टैब और शिफ्ट टैब, तो अभी हम टैब दबा के इसको फोकस कर सकते हैं। तो इस इनपुट एलिमेंट को ही मैं हटा देता हूँ ताकि हमारा H1 ही फोकस हो जाए एक बार में ही। अभी अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो फोकस नहीं हो रहा है। अगर मैंने देखो मैंने क्लिक किया है तो हमें फोकस होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स हो रहा है वो फोकस। और ये देखो जैसे हमने टाइप करना स्टार्ट किया है ये होने लगा है, ठीक है। लेकिन अगर तुम इस पे आके सीधा टैब दबा देते हो तो फोकस होता हुआ भी दिख रहा है, उसके किनारे किनारे आउटलाइन भी दिख रही है हमें। तो अभी अगर हम कुछ करते हैं तो ये पूरा टाइप होता है और मतलब जो भी इवेंट है वो फायर होता है। तो ये देखो सारी कीज़ यहाँ पे प्रिंट होके आ रही हैं। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये वो कभी कभी बॉर्डर नहीं आता है, लेकिन वो फोकस हो चुका है। आप समझ लो कि वो फोकस हो चुका है। अगर हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो वो होगा वहाँ पे मतलब कंसोल में प्रिंट होगा और हमारा इवेंट फायर होगा। तो हमने ये H1 पे लगा दिया, लेकिन नॉर्मली H1 पे कोई नहीं लगाता है या किसी भी एलिमेंट पे ऐसे नहीं लगाते हैं। ये ज़्यादातर विंडो पे ही लगता है, विंडो पे या डॉक्यूमेंट पे देखोगे तो लगेगा। तो अब इससे क्या होगा, तुम कहीं भी रहो, ये टैब इंडेक्स हो चाहे ना हो, एक बार तुम इस वेब पेज पे तुम्हारा फोकस है, यानी कि तुम यूआरएल में कुछ नहीं टाइप कर रहे हो, इधर कुछ नहीं कर रहे हो, एक बार यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो जैसे ही टाइप करोगे ये प्रिंट होगा। और हम एक बार इसका पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाते हैं और देखते हैं उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। मैंने यहाँ से की को रिमूव कर दिया है, इवेंट डॉट की नहीं, हम पूरे इवेंट को प्रेस नहीं प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पे पूरा का पूरा इवेंट आ रहा है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक की कोड आ रहा है। हम अभी तक केवल ये की प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये की और की कोड में क्या डिफरेंस है, चलो ये समझते हैं क्या डिफरेंस है। और उसके अलावा ज़्यादा किसी वैल्यू की, ये देखो कैर कोड है, मतलब ये जो भी कैरेक्टर प्रिंट हुआ है उसका क्या कोड है, ये ASCII कोड होगा। तो ये कैर कोड की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी पड़ती है तो यूज़ कर लेते हैं हम लोग। नहीं तो सबसे ज़्यादा की कोड और की इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं क्या होता है ये। तो हम दोनों चीज़ों को प्रिंट करवा देंगे, की कोड और फिर की कोड इज़ डेप्रिकेटेड। ठीक है, देख लेते हैं अभी क्यों डेप्रिकेटेड है, लेकिन ये की कोड नहीं हमें करना था। मैंने एक बार मैं फिर से इवेंट को प्रिंट करवाता हूँ, शायद कोड होगा। अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ तो ये वाला मुझे प्रिंट करवाना था। हाँ, की कोड नहीं, मुझे केवल कोड को प्रिंट करवाना था। तो मैं यहाँ पे डॉट कोड यहाँ पे लिखूँगा तो ये दोनों चीज़ें प्रिंट होंगी। जैसे कि मैं ए प्रेस करता हूँ, इधर नहीं, डेव टूल्स के अंदर नहीं प्रेस करना है, इसके अंदर फोकस कर लेना है अपने विंडो के अंदर, या फिर प्रेस करना है। तो ये देखो मैंने टाइप किया है ए, तो ये जो की का कोड है वो आ रहा है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कोड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस स्ट्रिंग के अंदर की कोड और की वैल्यू, या तो कोड और वैल्यू, बस यही लिखते हैं। तो जब हम यहाँ पे टाइप करेंगे
अरे यार मैं बार बार उधर टाइप कर देता हूँ ये। तो यहाँ पे एक वो भी लगा देते हैं, सेमीकॉलन, सेमीकॉलन स्पेस स्पेस, अब सही रहेगा। तो अभी मैं अगर कोई भी की प्रेस करता हूँ, जैसे कि मैं प्रेस करता हूँ जी, तो जो भी बटन प्रेस की है उसका कोड है जी, और जो भी वैल्यू आई है वो स्मॉल जी है। लेकिन अभी नहीं, अभी मैं अगर कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ तो देखना की कोड नहीं चेंज होगा, लेकिन ये देखो ए के जगह पे ये वैल्यू आ रही है जो कि चेंज होती है। वैल्यू यानी कि हम अगर कोई भी टाइप करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। और अभी मैं शिफ्ट अगर दबाऊं तो शिफ्ट दबाने से ये नहीं यहाँ पे कॉल हो रहा है, ठीक है। और शिफ्ट एस अगर मैं दबाता हूँ तो देखो की एस दबी है यहाँ पे, और ये वैल्यू है इसकी एस, ठीक है, स्मॉल में। अभी क्योंकि कैप्स लॉक ऑन है और शिफ्ट के साथ ये वो हो गया है, क्या बोलते हैं, मतलब शिफ्ट के कारण वो छोटा हो गया है। तो ये वैल्यू के अंदर उसकी एक्चुअल वैल्यू आती है जो कि टाइप होती है, जो कि मतलब वहाँ से वैल्यू निकली है, ठीक है। वो उस पर्टिकुलर बटन को प्रेस करने पे क्या वैल्यू निकल के आ रही है वो यहाँ पे आती है। और जो की कोड है वो हमेशा सेम ही रहता है। तो अगर तुम्हें उसके बेसिस पे कुछ काम करवाना है तो अगर तुम्हें वैल्यू लेना है, क्या वैल्यू टाइप होके आ रही है, तो की कोड तो तुम्हें ये की को लेना होगा, इस चीज़ को, ये वाली चीज़ को लेना होगा। अगर तुम्हें कौन सी बटन प्रेस हो रही है वो तुम्हें देखना है तो उसके लिए की कोड लेना होगा। अगर मान लो कोई गेम बना रहे हो तो उसके हिसाब से ये करना होगा। अगर हम लैंग्वेज को चेंज कर दें, जैसे अभी हम इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, हमारा कीबोर्ड जो है इंग्लिश में लिखता है, कुछ भी अगर लिख रहा है तो इसको हम चेंज करके हिंदी अगर कर देंगे तो यहाँ पे नीचे है, ये यहाँ पे है इंग्लिश हिंदी, मतलब हिंदी नहीं है यहाँ पे, बस इंग्लिश ही है। तो हम एक बार सेटिंग में जाते हैं अपने उसके, यहाँ पे सेटिंग्स अगर सर्च करेंगे, सेटिंग्स जो भी हमारे ब्राउज़र नहीं, विंडोज़ की सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे टाइम एंड लैंग्वेज है और इधर लैंग्वेज एंड रीजन है। इसके अंदर हमें मिल जाएगा ये ऐड कीबोर्ड लैंग्वेज, ये सारी मतलब लैंग्वेज हैं कीबोर्ड से रिलेटेड। यहाँ पे कीबोर्ड लिखा नहीं है लेकिन ये कीबोर्ड की ही लैंग्वेजेस हैं। तो यहाँ पे ऐड लैंग्वेज अगर मैं करूँ और यहाँ पे लिख दूँ हिंदी, तो मैंने ये हिंदी ऐड कर ली है और इसको इंस्टॉल कर दिया, तो ये हिंदी यहाँ पे आ गई है। अभी इसको अगर मैं ऊपर कर दूँ, ऊपर जाएगा, और फिर मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करूँ तो अभी ये सेलेक्टेड नहीं है। इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट लैंग्वेज ऑप्शंस, ऐड कीबोर्ड, कोई बात नहीं, इधर से नहीं, हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे करने से बस यहाँ पे ऑर्डर चेंज होगा इधर। तो अभी हमारा इंग्लिश सेलेक्टेड है, लेकिन अगर हम हिंदी सेलेक्ट कर लें, ये मैं हिंदी सेलेक्ट कर देता हूँ इसको, तो देखो क्या होता है, मैं इधर टाइप करूँगा ए, लेकिन ए के करस्पॉन्डिंग कोई हिंदी में दूसरा कैरेक्टर होगा। ये देखो ए के करस्पॉन्डिंग ये ओ की मात्रा है, ये आ रही है। और अगर मैं एल टाइप करता हूँ तो देखो ता है, मतलब एल के सामने ता है, मतलब अगर हम एल टाइप करते हैं तो हिंदी में हमारा देखो अभी मैं ये जो भी टाइप कर रहा हूँ सब ये हिंदी में हो चुका है, मेरा कीबोर्ड हिंदी में हो गया है। तो वही इसकी वैल्यू चेंज होती है, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। और वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते हैं, इवेंट डॉट की, ई डॉट की अगर करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। और की कोड देखो नहीं चेंज हो रहा है, की कोड वही है, कौन सी की प्रेस हुई है, की जे की ये, वो सब वैसे ही रहेगा। और ये जो की प्रेस इवेंट है वो तब फायर होता है जब हम एक की को प्रेस देखो अगर हम की को प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये हो गया की प्रेस इवेंट, ठीक है। लेकिन अगर हम की को प्रेस किए रहते हैं तो भी ये की प्रेस इवेंट होता है, ठीक है। और अगर हम जैसे हम थोड़ा देर तक करके करते हैं, जैसे मैंने ये कर दिया, तो मतलब कई बार वो की प्रेस होता रहता है। तो ये होता है की प्रेस इवेंट, जैसे कि मैंने इसको दबा के उठा लिया, ठीक है, तो दबा के उठा लिया तो यहाँ पे दोनों को काउंट कर रहा है, मतलब की डाउन और की अप।
अभी हम देखेंगे अलग से की डाउन और की अप होता है। तो जो की अप होता है वो नीचे जब तक प्रेस करे रहोगे तब तक नहीं काम करता है, लेकिन ये जो की प्रेस इवेंट है ये हो जाता है। अगर तुम नीचे प्रेस किए हो तो कई बार चलता रहता है, और उसको जब ऊपर छोड़ते हो तब भी वो उसको मानता है। ठीक है, तो ये तुम देख लो, ये हो गया की प्रेस इवेंट। अभी अगर हम इसको चेंज करके की अप कर दें, ये क्या कर दिया मैंने, हिंदी में कोडिंग कर रहा हूँ मैं, इसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। ऐसे मैं हिंदी से चेंज करके इंग्लिश कर देता हूँ, और ये सेटिंग क्लोज कर देते हैं, यहाँ से हिंदी रिमूव ही कर देते हैं, नहीं तो चेंज होता रहेगा। इसको नीचे करेंगे तभी रिमूव होगा। तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे की अप। तो ये की अप इवेंट अभी मैंने लगा दिया है। तो अभी मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ, ये मेरी बटन, मैं के वाली बटन को दबा के रखा हूँ। ठीक है, लेकिन वो इवेंट नहीं फायर हो रहा है क्योंकि ये की अप इवेंट है। तो ये तभी फायर होगा जैसे ही मैं की को ऊपर छोड़ूंगा। तो ये की अप इवेंट होता है, जब हम की को ऊपर छोड़ते हैं तब ये फायर होता है। देखो ये मैं दबा के रखा हूँ फिर से के वाली बटन को, और जैसे मैंने छोड़ा ये फायर हो गया। और इस केस में ये शिफ्ट भी फायर होगा। अभी तक शिफ्ट नहीं फायर हो रहा था, उसके केस में कौन सा था, की प्रेस वाले, उसमें ये शिफ्ट वाली इवेंट नहीं फायर हो रही थी, लेकिन यहाँ पे शिफ्ट बटन दबा रहे हैं तो भी ये फायर हो रहा है, और उसकी वैल्यू है शिफ्ट। और जो कोड है वो शिफ्ट लेफ्ट है। शिफ्ट की दो बटन होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। तो अगर मैं राइट को प्रेस करता हूँ तो वैल्यू सेम है, लेकिन की कोड देखो ये अलग है, ये बता रहा है कौन कौन सी अलग अलग बटन हम प्रेस कर रहे हैं। अब ये अल्ट, अगर मैं यहाँ पे अल्ट टाइप करता हूँ तो अल्ट लेफ्ट हो गया, और अल्ट ये इधर आके अल्ट राइट हो गया। तो ये कंट्रोल राइट मैंने प्रेस कर दिया, ये अल्ट राइट हो गया। तो और अल्ट ग्राफ इसकी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, वैल्यू चेंज होगी लेकिन कोड नहीं चेंज होगा। ये तुम ध्यान रखना। जैसे अभी हम कैपिटल कर दें तो देखो कैप्स लॉक मैंने दबाया, उसका भी वो आ गया, क्या बोलते हैं, यहाँ पे इवेंट उसके लिए भी फायर हो गया। तो ये होता है की अप इवेंट, और इसको जब तक हम दबा के रखेंगे तब तक नहीं फायर होगा, जैसे हम छोड़ेंगे वैसे ही तुरंत फायर होता है ये। तो यहाँ पे की कोड हो गया, और ये हो गया की वैल्यू। तो यही होता है डिफरेंस इन दोनों में। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं की डाउन इवेंट। और अभी अपने पेज के ऊपर आके फोकस अगर करें और कोई भी की प्रेस करें, तो प्रेस करके अगर करे रह जाएंगे तो भी ये फायर होता है, उसी की तरह है। लेकिन जिस मोमेंट पर हम छोड़ेंगे उस मोमेंट पर ये हमें मतलब नहीं दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पे दबा के उठा लिया तो ये भी उसी की तरह है। ठीक है, जैसे कि वो था की प्रेस इवेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि अगर हम जैसे जिस मोमेंट पर उठाते हैं, इसमें की डाउन में और की प्रेस इवेंट में डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि इसको भी दबाने पे ये चलता रहता है, वो भी चलता रहता है, और जिस मोमेंट पर हम उठाते हैं तो ये उठाने वाले को नहीं काउंट करता है। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि अगर हम इस केस में भी हम शिफ्ट को, अल्ट को, फंक्शन वाली बटन को कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है इसमें भी। तो अल्ट को, ये सारी बटन को अगर हम एक मिनट, हाँ, अगर ये वाली बटन को सब प्रेस करते हैं तो ये होता है यहाँ पे, ये मतलब काम करता है। लेकिन वो उस वाली में नहीं कर रहा था जो की प्रेस इवेंट था ना, इसमें हमारा ये शिफ्ट नहीं काम करता है, अल्ट नहीं काम करता है, कंट्रोल नहीं काम करता है, और टैब टैब भी नहीं काम करेगा शायद। टैब का तो दूसरा काम ही होता है। तो ये कुछ कीज़ नहीं प्रिंट होते हैं इसके केस में। तो मैं इन तीनों को यहाँ पे लिख देता हूँ, की अप और फिर की डाउन। तो ये हो गए कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स इतने ही होते हैं, और जो इनपुट इवेंट हमने देखा था वो सारे कीबोर्ड इवेंट नहीं होते हैं, वो इनपुट इवेंट है। इनपुट यानी कि उस एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट जो है हमारा, बस उसी से रिलेटेड वो इवेंट है, वो और किसी से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि उसके अंदर हम देख रहे थे इनपुट डॉट वैल्यू, तो
जितनी भी वैल्यूज़ हम टाइप कर रहे थे उसके अंदर वो सारी आ रही थी। लेकिन इसके अंदर हमें यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो एक एक की को ये डिटेक्ट करके हमें देता है कि कौन सी की प्रेस हुई है। और ये कीबोर्ड इवेंट हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर लगा सकते हैं, बस शर्त यह है कि वो एलिमेंट फोकसेबल होना चाहिए और उस टाइम पर जब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि इवेंट फायर हो उस टाइम पर उसको फोकस में रहना चाहिए, तभी वो इवेंट उस एलिमेंट के ऊपर फायर होगा। और हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट है सबसे ज़्यादा कॉमन ये होता है कि हम विंडो के ऊपर ही लगा दें। डॉक्यूमेंट के ऊपर भी लगा देंगे तो भी सेम काम करेगा, क्योंकि हमारा पूरा ये जो पेज है वही डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। विंडो, हालांकि विंडो के अंदर और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इवेंट के मामले में बस इतना ही हमारा डॉक्यूमेंट है, इतना ही हमारा विंडो है। और इसी के ऊपर हम क्या बोलते हैं, इवेंट लगाते हैं। सबसे ज़्यादा कीबोर्ड इवेंट्स इसी के ऊपर लगाना कॉमन है। और फिर हम उसके अंदर से की कोड ले सकते हैं, की डॉट मतलब इवेंट डॉट कोड लेंगे। और की कोड जो है हमने देखा था वो डिप्रिकेटेड है, उसको नहीं यूज़ करना है। तो इवेंट डॉट कोड जो होता है वो चेंज नहीं होता है, हर एक की के लिए हमेशा सेम रहेगा। और ये जो इवेंट डॉट की है ये मेरे हिसाब से होना चाहिए इसको वैल्यू, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है ये। तो आप लोग को लग जाएगा, कभी कभी भूल जाएंगे तो आप सोचेंगे अच्छा की क्या पता यही कोड हो। तो ये कोड नहीं होता है, ये की जो होता है ये होता है वैल्यू, कौन सी वैल्यू उससे निकल के आ रही है। अगर हम लैंग्वेज चेंज करते हैं तो वो वैल्यू भी, ये जो इवेंट डॉट वैल्यू है, इवेंट डॉट की है, उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वो हिंदी में टाइप करने लगेगा, हिंदी में उसकी वैल्यूज आने लगेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको कीबोर्ड इवेंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसका यूज़ करके हम प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। अभी यहाँ पर हम प्रोजेक्ट्स नहीं बना रहे हैं कोई भी, बस हम समझ रहे हैं कि इवेंट ये कैसे काम कर रहा है। अभी बस 2-3 वीडियोज़ और बाकी हैं इवेंट की, उसके बाद से हम कई सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और उसमें इन सब का यूज़ करेंगे। हर एक तरह का प्रोजेक्ट बनाएंगे, हर एक तरह का इवेंट भी यूज़ करेंगे जो कि हमने पढ़ा है। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और अगर आपका कोई भी आपके प्रोग्राम में एरर आ रही है जो कि आप खुद से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पे अपनी एरर का स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। जिससे मुझे टाइम मिलेगा मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और मेरे अलावा भी कई लोग हैं वो लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप कुछ नया क्रिएट करते हो तो वो भी शेयर कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे कुछ पर्सनली पूछना है तो हम लोग हर संडे रात के 8 बजे गूगल मीट पे लाइव करते हैं, लाइव कनेक्ट करते हैं। और उस गूगल मीट का लिंक जिस मीटिंग पे हम लोग कनेक्ट करते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।